सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। बिना लाठी का, बिना हथियार का जो आंदोलन कर रहे उसमें अपने टीयर गैस और बंदूक कैसे चला दिया। इस विषय पर अखिलेश यादव जी ने भी बात की है, इस विषय पर आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई है। हम कौन हैं? हम विपक्ष नहीं है क्या? जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। सोनम वांगचुक ऐसा नाम तो है नहीं जो दुनिया में कोई नहीं जानता हो। जिस व्यक्ति के नाम में 37 पेटेंट हैं, तो उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता। कुछ वेल प्लान्ड तरीके से सरकार ने झूठा मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया है। किसी को जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव तक जानकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ कर सकती है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहां से कोई आएगा, उनके यहां पर प्रॉपर पिटीशन दाखिल करेगा, उसके बाद वो डेट लगाएंगे, सुनवाई होगी और जब जाके कहीं होगा। ये तो ऐसे मसले हैं जब आम आदमी को पता है कि किस व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक ऐसा नाम तो है नहीं जो दुनिया में कोई नहीं जानता हो। जिस व्यक्ति के नाम में 37 पेटेंट हैं, तो उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता, और जो देश के लिए काम कर रहा है लगातार, देश में पढ़ा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जितने इतना रिसर्च वर्क किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार गिरफ्तार कर रही है, पूरे मीडिया के माध्यम से या हर किसी को जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव तक जानकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो होना यह चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, पर नहीं लिया गया, किसी मामले में नहीं लिया। जो उनकी मिसेस गई हैं वहां पर, उनकी पत्नी जो है गीतांजलि जी गई हैं, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, अगर छुट्टी हो तो भी, क्योंकि कोर्ट हर समय 24 घंटे कोर्ट है, जहां खड़ी हो जाए वही कोर्ट है वो, तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी रिहाई के आदेश तत्काल देने चाहिए। क्योंकि ये प्राइमा फेसी लगता है, देखने से लगता है कि सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से सरकार ने झूठा मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया है। कोई जानकारी नहीं दी गई, हेल्थ के बारे में जानकारी दी जा रही है, ना मिलने दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहां है, कैसे, कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे आप? जो घर के लोग हैं, उनकी पत्नी है और परिवार के जो लोग हैं, उनकी टीम के जो लोग हैं, आप उनको जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकायदा आपको तो बुलेटिन रिलीज करना चाहिए कि भाई सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हमने यहां पे रखा है और ये उनकी स्थिति है। आपको तो ये सूचना देने में क्या दिक्कत है? ये तो देना जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन जो सरकार इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दफन करने में लगी है, जो सरकार इस देश के लोगों की जो बोलने की आजादी है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, जिस सरकार ने यहां के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको बिल्कुल मृत प्राय कर दिया है, खत्म कर दिया है, जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, उस सरकार से उम्मीद और भी क्या हो सकती है? इसीलिए तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो बात करें कि सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में लेना चाहिए, ताकि सरकार की जो गुंडागर्दी है, सरकार की जो तानाशाही है, उसकी जो बदतमीजियां हैं, इस देश के निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। एक व्यक्ति जिसको पूरी तरह से संरक्षण देना चाहिए, जिसके हर काम में सरकार को आगे बढ़कर सहयोग देना चाहिए, आज वो व्यक्ति आपसे आपके किए गए वादे की याद दिला के संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, आप मुझसे झूठी एफआईआर करके जेल में डाल दे रहे हैं। चिकित्सक सोनम वांगचुक माइनस डिग्री में रहने वाले शख्स हैं और उनको जोधपुर में सबसे गर्म स्थान पर ले जाकर बंद किया गया। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मानसिकता होगी, उनको प्रताड़ित करने की मानसिकता होगी। जब एक वो पत्रकार नहीं है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो आर भारत का जो उसको है पत्रकार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो आधी रात को सुनवाई कर सकती है, उसे रिलीफ मिल सकता है, तो क्या इस मैटर में नहीं मिल सकती? एक साथ साथ करके वो बाबा जी है, एक जो है वो अंग्रेजी बोला है वो बाबा जी, उसके विषय में जो है सुप्रीम कोर्ट ये चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने सारी जगह से मुकदमे हटा के सभी अलग अलग जो हाईकोर्ट में थे वहां से हटा के अपने पास बुला लिए, डिसाइड कर दिए।
तो क्या ऐसे इंसान के विषय में नहीं किया जा सकता जो देश की बहुत अनमोल धरोहर है, वो देश की एक बहुत मजबूत संपत्ति, 37 पेटेंट है आज की तारीख में किसके पास में देश में? ऐसे व्यक्ति को जिसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि देश के लिए और बेहतर कर सके वो, आप उसको जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का वो प्रयोग कर रहा है, जेल में उठा के डाल दे रहे हैं। ये तानाशाही, गुंडागर्दी और क्या है सरकार की? हमारे देश में जैसे फादर स्टेन स्वामी वगैरह रहे हैं, वो जेल में डाले गए थे, उनकी मृत्यु वहां हो गई थी, तब क्या ये भी उतनी तभी जा रही है? कुछ भी हो सकता है। ये जो सरकार है ये कातिलों की सरकार है। सरकार खून मुंह लगा हुआ है इस सरकार के। इसका इतिहास देख लें, जो लोग आज सत्ता में ये बैठे हैं इनका इतिहास देख लें, खून मुंह लगा हुआ है इनके। तो कुछ भी कर सकते हैं ये। सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। जज लोया के विषय में क्या है आज जानते हैं आप? जज लोया के विषय में क्या है? जज लोया साहब के विषय में भी ये सब कुछ हुआ। हिरेन पांडे के विषय में ये हुआ कि क्लीन चिट देने, भैया वही देने वाले क्लीन चिट। क्लीन चिट उन्होंने तो दी, चंद्रचूड़ ही तो था जितने क्लीन चिट दी थी। और कौन था वो? विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे खुलकर के सामने? क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे? इस विषय पर अखिलेश यादव जी ने भी बात की है, इस विषय पर आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई है। हम कौन हैं? हम विपक्ष नहीं है क्या? जो योगेंद्र यादव जी हैं और जो बाकी और उनके साथी हैं वो सब कौन है? प्रशांत भूषण साहब है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आवाज उठाई है। कौन है ये लोग? क्या विपक्ष का मतलब आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ही विपक्ष होती हैं? जो सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मैं मानता हूं कि वही विपक्ष है। लेकिन बीजेपी के कार्यालय हुआ गया था, क्या ये राज्यसभा में आ सकता है? क्या देशद्रोह? बिल्कुल नहीं। कौन आ सकता है? कौन उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि ये सब हुआ? आपने उससे पहले सुना क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो क्या वही लोग जिम्मेदार है जो 4 लोग मार दिए गए, जिनको बुरी तरह से मारा गया है, पुलिस ने मारा है? वो लोग आखिर क्यों मरे? वो क्यों वो फूका गया? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और जब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, और उसी लिए उन्होंने जब हिंसा हुई तो अपना आंदोलन बंद कर दिया, तो सोनम वांगचुक कहां से जिम्मेदार है? जो एनओसी लगाया एक है, मिनट, मैं एक जानकारी देता हूँ। लद्दाख की पॉपुलेशन उतना नहीं है, उतना जो भीड़ वहां पर हो। टोटल लद्दाख के पॉपुलेशन जो है 2,44,000, ठीक है जी। ये आधा आधा डिवाइड है कारगिल और लेह में। कारगिल और लेह में करीब करीब 75 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ लद्दाख के बीच में मात्र 50,000 की करीब पॉपुलेशन है। वहां पर जो है एक बहुत बड़ी, मतलब जैसे जंतर मंतर में जो 5,000 20,000 की जो पॉपुलेशन, जो आंदोलनकारी जो भीड़ इकट्ठे होता है, उसी तरीके के वहां पर कैपेसिटी नहीं है। वहां पर मात्र 300-400 जो है वो उतनी, मतलब बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो सकता है। वहां पर एक गांव से दूसरे गांव जाने में कम से कम 5-6 किलोमीटर होता है। एक नमक का थैली लेने के लिए आपको ले आने के लिए एक दिन जाना, एक दिन वापस आने को होता है। तो अब जितनी जो इल्जाम जो लगा रहा है, ये सरासर ये गलत इल्जाम है। वहां पर पुलिस ने टीयर गैस पहले चलाया, उसके बाद छात्र जो है तितर बितर, मतलब इधर से उधर अनजाने में भागम भाग हुआ। तो अगर ये बताइए, जो बिना लाठी का, बिना हथियार का जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें अपने टीयर गैस और बंदूक कैसे चला दिया? जो एनएसी लगाया, क्या वो चार्ज वहां बनते हैं? बीजेपी कार्यालय जलाया गया था केवल। देखो, ये तो वकील साहब। सोनम वांगचुक, पहली बात तो उनके केस में अभी तक ऐसा कोई वीडियोस नहीं मिला है। आप ये देखते हैं कि कोई वीडियोस मिला हो, ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण दिया हो तो बनता है, लेकिन अभी तक बीजेपी आईटी सेल ने कोई ऐसा वो सारा फैब्रिकेटेड सबूत है। वो सारे सबूत जो दे रहे हैं उनको फैक्ट चेक में फैब्रिकेट कर दिया कि ये सबूत नहीं, पाकिस्तान और चाइना आप जो बोले कि रात को चादर उड़ के भागा था, क्या वो एमएचए ने उसको वीजा दिया है? उसने रात को चादर ओढ़ के भागा नहीं है पाकिस्तान में। तो भाई साहब ऐसा है कि पत्रकार साहब, उसको एमएचए ने, मिनिस्टर होम अफेयर्स ने उसको वीजा दिया है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड। तो ऑफिशियल काम से गया है, कोई पर्टिकुलर। तो इसका मतलब जो है अमित शाह जी जिम्मेदार है इसका। राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं कि पत्र तो किसी को भी लिख दो,
लेकिन राष्ट्रपति तो आज की तारीख में, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझ रहा हूं कि प्रधानमंत्री के यहां से किसी भी चीज की जब तक अप्रूवल नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। उनके यहाँ तो लेटर भी बड़े सैंक्शन होके जाते हैं। तो मेरी जानकारी जहां तक है, इस देश में वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो तो एक तरह से कैदी हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल कैद में है वो। तो जब उनकी कैद में है तो वो क्या करेंगे। और दूसरा, मैं एक अपना उदाहरण बताता हूं। आप लोग जानते हैं, हमने जब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन 2019 में किया, हमने 5 जो है उसमें आंदोलन किए। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, बाकायदा 8-8, 10-10 पेज के ज्ञापन थे, और ज्ञापन दे के हमने उस पर राष्ट्रपति कार्यालय से बाकायदा रिसीविंग ली हुई है, मोहर लगी हुई है। आज हमारे पास वो रखे। आज भी हमने जब उसके लिए आरटीआई लगाई तो राष्ट्रपति कार्यालय से आया कि नहीं, ऐसा तो कोई आपके यहाँ ज्ञापन नहीं आया हमारे यहाँ पे, ये आरटीआई में हमारे पास वो भी रखे। तो राष्ट्रपति भवन का तो ये तो तब की बात है, और अब तो पूरी तरह से कैदी है राष्ट्रपति इस देश की। तो वहां चिट्ठी लिखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। जो पाइस होके जाती है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जाती है ना, और प्राइम मिनिस्टर सबके लिए जिम्मेदार है। खुद मंदिर नहीं जा पाए। लद्दाख में जो कार्रवाई हो रही है, कुछ उसी तरीके का सर बरेली में भी ऐसा ही हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कहीं भी जो भी कुछ हो रहा है उस सबके विरोध में जनता आपके सामने खड़ी है। जनता की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है, उनके जो करीबी हैं, उनकी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मुझे जानकारी नहीं, अभी तक बुलडोजर की बात चल रही थी, उस समय बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बननी गई थी। कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए, क्या रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी करके सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? और आज आप तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो, या ऐसे कोई भी वो लोग हों जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकार ये काम कर रही है। मतलब जो सीएम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं है किसकी सरकार है, या टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती है, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ चुटभैये गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है। लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। और सब मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया है, विपक्ष में जो हमसे वोट लेता है वो आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो भैया ये विपक्ष से पूछा, हमसे थोड़े, हम तो वोट थोड़ी नहीं है। बरेली का जो मुद्दा है, बरेली का मुद्दा प्रायोजित है, प्रोजेक्टेड है। वो एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्टेड है? जो वोट चोरी का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा था, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की है, तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, वो सारा प्रोजेक्टेड मुद्दा है, तो कोई खास मुद्दा नहीं है। और आप देखिए उसके बाद इतना सारा जो वोट चोरी का मुद्दा है, और मोदी जी जो है ना आंख में आंख डाल के जो बात करने वाले थे, उनकी आंखें कितना शर्मिंदा फील कर रही हैं, उस माहौल को दबाने के लिए बरेली का मुद्दा उठाया है। बरेली का कोई खास मुद्दा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके विषय में मैं और बता, एक और मुद्दा उठाया जा रहा, जो मेवात में कुछ जमीन दी गई है वहां पे बूचड़खाने वगैरह बनाने के लिए भी, ये भी उसी तरह की कोशिश है लगातार, प्रायोजित है। ये सब कुछ वेल प्लान्ड है ताकि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना जबरदस्त हो चुका है, इन सबको किसी भी तरह से दबाया जा सके। ये सब इसीलिए सारी चीजें हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई।
वो तो जो चाहे कह दे। भाई कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता? लाठीचार्ज की गई थी। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब पिछले लोगों या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, ये यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? लेकिन आई लव मोहम्मद के सामने ला गया है आई लव बुलडोजर। लाइला उसको टक्कर देने के लिए दिया है लोग। भाई मेरे, मैं बहुत सिंपल सी बात कह नहीं, रहा उस हूं। मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति माना ये कह भी रहा है वो तो तो किसी को क्या आपत्ति होगी? चाहते हिंदू क्या मुस्लिम बात? हो, उनका लेकिन जो ये सब कुछ बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। उनका उनका जो है दाना जो है हिंदू मुस्लिम है, हम उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार बनी है वो लीगल सरकार है, उसका वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल उनके गले की फांस बना हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि हम बच नहीं सकते, इसलिए तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्टेड मुद्दे वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम सारे उनको पता है कि जनता की क्या मतलब कमजोर नब्ज है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मस्जिद उसकी कमजोर नस है, उस तरफ शिफ्ट करने, उनके माइंडसेट को उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा मेन मुद्दा आज भी वही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, 2019 से हम बात करते आ रहे हैं और आज भी अभी फिर वही वाली बात करेंगे। सरकार इलीगल सरकार है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और हमारा मेन मुद्दा आज का जो मुद्दा है वो सोनम बाजवा का मुद्दा है, उसको तुरंत रिहाई किया जाए। उसके पास उनके अगेंस्ट पे कोई भी एविडेंस नहीं है। और बीजेपी के जितने लीडरान हैं उनके तमाम सारे वीडियोज आज भी उठा के आप देखेंगे, तमाम सारे ऐसे वीडियोज हैं जिन पे तमाम उनको हमेशा आजीवन कारावास मिलना चाहिए। चलिए।